नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं गणप प्रणाम और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। आज गीता का दूसरा दिवस है। पहले दिन में हमने प्रथम अध्याय को पढ़ा, आज हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम 18 दिन में 18 अध्यायों का हम उच्चारण करने के बाद फिर गीता के अर्थ पर ध्यान देंगे। ठीक है, यथोचित प्रयास करूंगा आप सभी को गीता का अर्थ बताने का भी एक छोटा सा प्रयत्न, क्योंकि गीता क्या है, गीता सुगीता करने योग्य है। क्योंकि क्या कहते हैं व्यास जी की, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माद् निसृतः। गीता जो है वो सुगीता करने योग्य है, क्योंकि किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि, ये अन्य शास्त्रों को भी, मतलब किसी शास्त्रों से इसमें लिया नहीं गया है, ये सभी शास्त्रों के विस्तार को बताता है। सभी शास्त्रों से इसका ज्ञान क्या है, विस्तृत है, बड़ा है। और ये मुख्य कारण ये नहीं है, मुख्य कारण ये है कि या स्वयं पद्मनाभस्या, ये स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख पद्म से निकला हुआ है। इसीलिए ये गीता क्या है, सुगीता करने योग्य है। गीता पर पता नहीं कितने विद्वान लोग, ऋषि मुनि लिखते लिखते चले गए, लेकिन गीता पूर्ण नहीं हुई। गीता तो पूर्ण हो गई, क्योंकि जिसको भगवान बोल दें तो पूर्ण कैसे नहीं हो सकती, लेकिन गीता की व्याख्या नहीं पूर्ण हुई। गीता देखने में जितना ही सरल लगता है वो उतना ही कठिन है। तो गीता के श्लोक सही है, श्लोक सरल है, लेकिन उनके भाव कठिन है, उनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं। ठीक है, गीता क्या है, गीता का पर्यायवाची आप नाम सुन ले तो गीता मतलब जीवन। ठीक है, जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। ठीक है, तो उसी गीता के आज दूसरे अध्याय की बारी है। दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है सांख्य योग। ठीक है, प्रथम अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ, दूसरे अध्याय में अब भगवान उनके विषाद को समाप्त करने के लिए सांख्य का उपदेश देंगे। आत्मा के बारे में बताएंगे कि देखो, ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये नश्वर है, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होना ही होना है। ठीक है, तो बिना विलंब किए अभी हम पढ़ना तुरंत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टामश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। यकार दो है, नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावाः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि नाभ्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि नाभ्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतमन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत
य एनं वेत्ति हन्तारं य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन। इसमें जो दो नकार है, नायम में दो नकार है, तो उसमें एक नकार को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। जैसे आपको बता दें ये जो श्लोक है वासांसि जीर्णानि इत्यादि सब आत्मा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। अच्छेद्योयमदाह्योयम अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् चलोयम सनातनः चलोयम सनातनः। वैसे यहाँ पर स्थाणु अचलोयम सनातनः ऐसा है, ठीक है। ये सब आपको जब अर्थ बताने का बताऊंगा तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सबको मतलब तोड़ ताड़ कर। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम मुच्यते विकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। देखिए बता रहे हैं जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है ही वास्तव में, ठीक है। ध्रुव यानी कि अटल है, यानी कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है, ठीक है। इत्यादि सब अभी आप केवल श्लोक पर ही ध्यान दें, वैसे ध्यान तो मेरा ही भटक रहा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव
तत्र का परिदेव न अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेव न आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। यहाँ पर जो माश्चर्य लिखा है इसका जो मकार है यहाँ पर देनम में नकार के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब इसको तोड़ कर बोलेंगे तो देनम ऐसा बोलेंगे, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमोऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्तिर, ये रकार जो रेफ है यहाँ पर कीर्तिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून्व दुष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैमं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्मनाः
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी।
विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चर्यनिस्पृहः पुमांश्चर्यनिस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। प्रथम अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग। इस योग का नाम क्या है? सांख्य योग। पहले अध्याय में अर्जुन को क्या हुआ? विषाद हुआ, अर्जुन को समस्याएं हुई, ठीक है, कि हम कैसे लड़ेंगे। और दूसरे अध्याय में भगवान ने उसका समाधान किया। और अब आगे चल के बाकी जो 16 अध्याय है उसमें भगवान सिर्फ समाधान करेंगे, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और 11वां अध्याय तो सर्वश्रेष्ठ अध्याय में मानता हूँ, क्योंकि विश्व रूप दर्शन योग है उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।